हेलो, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी मूव अहेड एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अपन सही से लाइव हैं या नहीं, मतलब लेक्चर लाइव हो गया है या नहीं। हेलो, वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट। आई गेस लेक्चर सही से लाइव है और आप लोग मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। लेट अस कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब? सब अच्छा है, भला चंगा है? वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम और दिल से सभी भाषाओं में और सभी तरीके से नमन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने डिस्कस करें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। अपन हर वीकेंड पे लीनियर अलजेब्रा करते हैं। लीनियर अलजेब्रा का अपना वीकेंड बैच है, तो आज हमने लीनियर पढ़ना है। कल भी हमने लीनियर पढ़ा था, सैटरडे संडे लीनियर का काम होता है। हम डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक को डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने दिल खोल के डिस्कस करा है, अब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। फिर अगले वीकेंड पे रैंक पढ़ेंगे एंड सो ऑन करते करते बहुत अच्छे से हम लीनियर अलजेब्रा को कर रहे हैं कवर। कल डिटर्मिनेंट डिड्यूस किया था, सबने वो वीडियो देखी थी? अगर देखी थी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, और डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ ट्रिवियल सी प्रॉपर्टीज़ और कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे डिटर्मिनेंट की और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। चलेगा, करते हैं। बट इन सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरा और थोड़ा सा अनअकैडमी का, जो एज अ रूल हमें रोज़ करना होता है, तो वो कर लेते हैं। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है। अगर आप पहले से मुझे नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। मेरे बारे में इतना जानना काफ़ी है। दो बातें क्या, जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है आपसे शेयर करनी। उससे पहले जो लिखा है वो बता देते हैं कि हाँ जी, मैंने MSc मैथमेटिक्स करी है और मैं 5-6 साल से मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। बाकी जो 12th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स है वो तो और भी ज़्यादा पहले से मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो मेरे को मैथमेटिक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैथमेटिक्स से मेरी काफ़ी दोस्ती है, तो ऐसा नहीं कहूँगी मुझे बहुत मैथ्स आती है, पर ऐसा भी नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं आती है। बस बेसिकली दोस्ती है बहुत अच्छी, तो समझ में आ रही थी। तुम्हें मालूम है ना दोस्ती का क्या लेवल होता है, वैसे वाली बात है। पर ये तो ट्रिवियल सी बातें थी। जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए मेरे बारे में, वो ये हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जुड़ कर तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वो जो मेरे पास है मैथमेटिक्स है दोस्ती, अब क्योंकि मैथमेटिक्स में ही दोस्त है तो मैं तुम्हारी भी दोस्ती करा सकती हूँ कि हाँ, वो होता है ना, दोस्त के दोस्त भी दोस्त बन जाते हैं। तो आई कैन हेल्प यू बी फ्रेंड विथ मैथमेटिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं कराऊंगी आपके साथ वो ये होगा। और दूसरा, हम मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्विंग की आर्ट है उसे सीखेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक कला है, तो उस कला को हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो आर्ट है, क्वेश्चन सॉल्विंग कला, वो अपन सीखेंगे। ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपकी मैं ज़्यादा मदद कर सकती हूँ, तो ठीक है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करवाना है ना, CSA नेट के पास पेपर क्वेश्चन करवाना, अपने जो टॉपिक्स में करा रही हूँ उसमें सिलेबस कंप्लीट कराना, ये सब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो होगा ही ऑफ कोर्स। पर एक्स्ट्रा क्या होगा, एडिशन क्या होगा। तो इतना मेरा में जानना काफ़ी है, काफ़ी जान गए आप लोग। अब अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। अनअकैडमी काफ़ी अच्छा ऐप है, क्योंकि हम जैसे प्यारे एजुकेटर्स को जो डेडिकेटेड होकर अपना काम करना चाहते हैं, वह दिल से पढ़ाते हैं, उनके लिए पढ़ाना एक प्रोफेशन ही नहीं है और बहुत ज़्यादा है। ऐसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आप जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स को सिर्फ एक एग्ज़ाम टारगेट करने के एंड तक ही नहीं रख रहे हैं, ऑफकोर्स वो करने हैं आप लोगों को, पर साथ साथ में ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं कि उनको मैथमेटिक्स समझनी, मैथमेटिक्स सीखनी है और वो सीखना चाहते हैं। तो अपन दोनों को ये प्लेटफॉर्म साथ में ला रहे हैं, तो अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही। तो इसके बारे में और बातें करते हैं। आप यूट्यूब पे अभी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर देख रहे हैं, आप अनअकैडमी ऐप पे भी लेक्चर दे सकते हैं। आप अनअकैडमी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या उसका लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, एक तो स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं, और दूसरी होती हैं पेड क्लासेस जो 2 टाइप की होती हैं। आइदर यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, ये एक टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, तो एक टाइप की पेड क्लासेस, एंड दूसरा है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि दूसरी टाइप की पेड क्लासेस। इन सब में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको सब पता लग ही जाना है, पर हमारा काम है आपको रिवाइज कराना और बताना, तो जल्दी से बता देते हैं। स्पेशल क्लासेस में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप 1-to-1 क्लासरूम वाली फीलिंग ले सकते हो, पूरी तरीके से नहीं पर काफ़ी हद तक, कि अपनी डाउट्स की या क्वेश्चंस की या आपने जो सोल्यूशन किया है, सपोज टीचर ने आपको करने को दिया है, तो आपको उसकी पिक्चर शेयर कर सकते हो, पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यू कैन रेज अ हैंड, you get notifications, automatically generated lecture notes, and you can view your lecture from any time and anywhere। तो ये तो फ्री क्लासेस में आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो थे। अब अगर आप इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स जो पेड में मिलेंगे, पेड क्लासेस में ये सब तो मिलेगा ही, पर एडिशनल क्या मिलेगा, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा और।
तो इनकेस आप पेड क्लासेस लेते हैं तो आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ या विद टॉप एजुकेटर्स। रेगुलर लाइव क्लासेस सारे सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे। स्पेशल क्लास में सारे सिलेबस आपको मिल जाए ज़रूरी नहीं है, हाँ, पर लाइव क्लासेस प्लस में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। अपन सब एजुकेटर्स इस हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन करते हैं कि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, आपको टॉपिक क्लियर करने में हेल्प करे बहुत अच्छे से। एंड साथ में प्रीवियस से क्वेश्चंस के को मद्देनज़र रखते हैं हम सिलेबस बनाते हैं या फिर अपना क्लास का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर को बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं उसके बेसिस पे अब हमको थ्योरी कराएं, उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएं। और साथ में बहुत सारे क्विज़ और टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, क्योंकि ताकि आपको पता लग जाए कि प्रिपरेशन जो है आपकी वो सही चल रही है नहीं। एंड दूसरी बात, टेस्ट आर द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। जितने आप टेस्ट दोगे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की कला जो है ना यहीं से सीखने को मिलेगी। तो जितने आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, जितनी टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट करोगे, उतनी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वाली कला आती जाएगी और यू विल बी एट ईज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो जब आप नेट में जाके पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा कि पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हर चीज़ की ना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग की कला है वो आपको एकदम से वेलकम नहीं करेगी। जैसे अगर आप पहली बार गिटार बजाना सीखो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या पहली बार डांस करना सीखो, इफ़ यू स्टार्ट तो पहले दिन आप बहुत बुरा करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, यू कैन लर्न। फिर आप पॉजिटिव होकर थोड़े दिन कोशिश करोगे। मैं अपने गिटार का एग्जाम्पल देती हूँ, तो पहली बार तो कुछ दिन तक ऐसी आवाज़ आएगी कि तुम्हें अपने आप सुनने का मन नहीं करेगा, तुम्हें लगेगा ये क्या ही बजा रही हूँ मैं। जब सर बजाते हैं तो धुन निकलती है, हम बजाते हैं तो पता नहीं क्या निकल जाता है। तो ऐसा होगा, पर व्हेन यू प्रैक्टिस वो पॉलिश हो जाएगी और वैसी आवाज़ सुनाई देगी जैसे आप सुनना चाहते हो। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग की कला के बारे में, ये भी एक आर्ट है, एक म्यूज़िक जैसा ही है या किसी इंस्ट्रूमेंट सीखने जैसा ही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में एकदम से पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में जाके, तो कैसा म्यूज़िक निकलेगा, बेकार सा, है ना। और अगर आप इसको रोज़ करोगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो पेपर में जाके कैसा निकलेगा, ऐसा म्यूज़िक जो सुनने का मन करे। समझ रहे हो ना। मेरे को लगता है इतना काफ़ी है बताना, समझ गए हुए टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस। इस पॉइंट पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी एक सीक्रेट देख चुकी हूँ आज की वीडियो में कि मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करो, वहीं से क्वेश्चन सॉल्विंग की कला आएगी। कैसे सॉल्व करते हैं मैं इसमें मदद करने वाली हूँ ऑफकोर्स, पर और दूसरी इस कला को पॉलिश करना है तो बहुत सारे रोज़ टेस्ट सॉल्व करो। ये है प्लस क्लास में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आइकनिक टाइप का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें इनर 5 बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ में 5 बेनिफिट्स और मिलेंगे। तो एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आइकनिक सब्सक्रिप्शन में? पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 टॉप एग्जाम एक्सपर्ट मिलेगा, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा जिससे कि आप अपनी जो अपना स्टडी का रूटीन है उसको चेक पे रख सकते हैं। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए कि कहाँ से पढ़ने का है। एंड रेगुलर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी सो दैट आपका मोटिवेशन लेवल अप रहे और आपको दिखता रहे कि जो आप काम कर रहे हो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस मिलेगा, जो कि अच्छे बात है, क्योंकि टेस्ट का अगर एनालिसिस होगा तो आप पता लगा पाओगे कि जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया उसमें कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अभी प्लस का अगर आपका कोई कोर्स लेने का इरादा है प्लस में या यानी कि पेड में, या प्लस या आइकनिक दोनों में से कोई भी, तो आपको एक कोड काम में आएगा, इशिका 10, जो यहाँ पे लिखा है, इशिका ISHIKA मेरा नाम, और साथ में लगा दीजिए 10। ये एक रेफरल कोड है जिसको यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर आपको कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे लेते हैं आपको वो बता देते हैं जल्दी से, बट उससे पहले एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक मेगा ऑफर चल रहा है। एक तो ऑफर आपको बताया कि आप रेफरल कोड इशिका 10 यूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट कोड जो हमेशा वैलिड है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इससे आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा भी, मतलब कि इतना तो मिलेगा ही, इससे ज़्यादा मिल सकता है अगर आपका दिन कभी अच्छा चल रहा हो। एंड दूसरा है कि अगर आप 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में लेते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस का, तो आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ये एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है, तो ये एडिशनल ऑफर है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं इन केस आपका सब्सक्रिप्शन लेने का इरादा बने तो। ठीक है, अच्छा है, आगे चलते हैं। अगर कोई केमिकल साइंसेस का स्टूडेंट है जो इस वीडियो को बाय चांस देख रहा है तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट है दैट 23 सितंबर से एक आउटसाइड बैच स्टार्ट हुआ है केमिकल साइंसेस के लिए, दे कैन टेक पार्ट इन दिस। ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है वो तो मैथमेटिकल साइंसेस संभालना है, तो मैथ्स के लिए मेरे पास आए, केमिस्ट्री के लिए केमिकल साइंसेस वाली बैच पर जाएँ। सही है, अब आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं इनके सब्सक्रिप्शन लेने का इरादा बने तो कैसे लेना है, जल्दी से इसको बताते हैं।
तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और एक एग्ज़ाम की कैटेगरी चूज़ करनी है। सपोज़ आपने CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करें, हम लोग तो वही करें ना, CSI UGC नेट कौन से सब्जेक्ट में, मैथमेटिकल साइंसेज में। तो आपने ये सब चूज़ कर लिया। आपके पास यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। जो मैथ्स है वो मैथमेटिकल साइंसेज के अंडर आता है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसमें गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें सिलेक्ट प्लस या सिलेक्ट एकेडमिक से किसी एक पर क्लिक करें। आपको मैंने इसके फीचर्स के डिटेल्स बता दी, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो ये लोग दोनों आइकनिक के हैं और ये प्लस का है, तो डिटेल्स पढ़ लीजिए, कोई एक सिलेक्ट कीजिए विच एवर सूट्स यू। एंड उसके बाद आपके पास इस तरीके से प्राइस पेज खुलेगा। तो प्लस पे अगर आप स्लाइड करेंगे इसको तो प्लस के प्राइस दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल आइकनिक के प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तो 24 महीने के लिए प्राइस, 12 के लिए ये, 6 के लिए ये। तो आप कोई भी एक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स आ रहा होगा। इस गिफ्ट बॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं रेफरल कोड इशिका 10। जैसे ही आप यहाँ पे कोड टाइप करेंगे, आपके पास अप्लाई का बटन का ऑप्शन आएगा। अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई करते ही प्राइस आपको यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। जब प्राइस 10% से या जितने % रिड्यूस हो जाए, उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सिलेक्ट एनी वन पेमेंट ऑप्शन, कंप्लीट द पेमेंट एंड आपको सक्सेसफुली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक और फ़ायदा है, एक और पॉइंट है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगे क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट शेयर हो रहा है, तो यू कैन रिपोर्ट दैट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट और इंट्रोडक्शन को बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। जबकि रोज़ ये बात रिपीट किया जाता है, उसके बावजूद भी आपने पेशेंटली सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपन अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को एक बार दोबारा से हार्दिक नमन, वेलकम, वेरी वार्म एंड गुड इवनिंग। कौन कौन लोग हैं? माहिरा, मनीषा, सूरज, जीत, नीरा साहू, प्रेजिया, निशा, मंजू। कुछ नए नाम भी हैं। नीरा साहू नया नाम लग रहा है एंड बाकी सब तो सुने सुने से हैं। कैसे हैं आप सब? हाल चाल बढ़िया। और नीरा साहू का कहना है थैंक यू मैम, आपकी वजह से मैथ्स हमारी भी फ्रेंड बन गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है नीरा, यानी कि आप पहले से मेरी वीडियोस देख रही है, पर आपका नाम मैंने पहली बार चैट में पढ़ा, यानी कि आप कुछ बोलते नहीं होंगी ज़्यादा। मैम आप जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाई हैं CSI नेट के, उसकी प्लेलिस्ट बनाइए ना प्लीज़। नीरा प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, बनी हुई है प्लेलिस्ट। ओके, आप चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर आराम से देख सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, ओके। तो अब लास्ट आपको जल्दी से बता देते हैं कि अपना जो बैच है वो क्या है, चल रहा है, एंड फिर अपने आज का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, 3 अपने कोर्सेज चल रहे हैं। पहला चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स, उसमें फ़िलहाल अभी हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं जो ख़त्म होने वाली है, और हमने लाइव लेक्चर्स में से बहुत खूबसूरती से और अच्छे से डिटेल्स में कवर करा है, और अभी चल रहा है ये कोर्स, तो आप इसे देख सकते हैं। हर वेडनेसडे की क्लास होती है, पर भी क्योंकि इसका कोर्स थोड़ी सी स्पीड स्लो है, तो मैंने सोचा इसकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने शेड्यूल करी हैं। मंडे यानी कि कल होगी, और शायद वेडनेसडे थर्सडे भी हो, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, देख लेना। हर वेडनेसडे पक्का होती है क्लास, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी इस हफ्ते इसकी होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ 1 डे अ वीक क्लास होती है। टाइमिंग रहती है या तो 8 to 9 PM या फिर 9 to 10:15 PM। तो 8 to 9 PM भी हो सकती है, 9 to 10, बस इन्हीं 2 घंटे में वेरिएशन है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। क्लास कहाँ पे होती है, इस लिंक पर विजिट कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक है, ट्रिप बोहेमिया मेरा यूज़र नेम है, या फिर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को आप डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप इस ट्रिप बोहेमिया सर्च कर लें, या फिर इशिका अग्रवाल मेरा नाम सर्च कर लें, आपको मिल जाना चाहिए। दूसरा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स चल रहा है, जो अभी वीकेंड बैच में, आज उसी की वीडियो है। सैटरडे और संडे दोनों दिन लीनियर की क्लास होती है, तो यानी कि कल थी और आज भी है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 days a वीक, टाइमिंग आपको मालूम है, यही टाइमिंग 9 से 10 के। और CSI नेट की यूट्यूब चैनल पे होती है क्लास, इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। और तीसरा कोर्स है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 5 days a वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये वीकडे बैच है, टाइमिंग सेम 9 to 10:15 PM, फिक्स टाइमिंग्स इसकी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप क्लास देख रहे हैं। तो ये थे अपने 3 कोर्सेज जो चल रहे हैं। आज का अपना डिस्कशन है लीनियर अलजेब्रा का, लेट अस बिगिन विद दैट। बुक्स वैसे आप सबको बताई हुई हैं, पर फॉर न्यू स्टूडेंट्स लेट मी रिपीट। तो स्टार्टिंग की जो 2 हैं वो बेसिक है, ये जो है आप सिलेबस के लिए रेफ़र कर सकते हैं, और ये जो है एडवांस है। तो जो ये है बेसिक भी कह सकते हैं इसको। स्टार्टिंग की जो है वो बेसिक फॉर क्वेश्चंस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस वाली बुक्स, अब जिस हिसाब से आपको यूज़ करनी है किताब, उस हिसाब से इसे रेफ़र करें। गिलबर्ट बहुत अच्छी बुक है, यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई रेफ़र करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस नेट का सिलेबस ध्यान रखना है और क्वेश्चन पैटर्न्स के हिसाब से आपको देखना है कौन सी बुक काम आएगी। पर ये मोस्टली थ्योरी के लिए है,
क्वेश्चंस वाली ऊपर दोनों बुक हैं, वो रेफर कर सकते हैं। उससे भी बेस्ट है प्रीवियस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो वहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। क्या थ्योरी पढ़नी है वो भी मिल जाएगा, और क्या क्वेश्चंस करने हैं वो भी मिल जाएगा, है ना। काली वेरी गुड इवनिंग, निशी गुड इवनिंग। नीरू का कहना है हाँ मैम मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, अब आप रियल एनालिसिस पढ़ाई हैं। हाँ नीरा, मैंने रियल एनालिसिस पढ़ाया है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर नहीं, पर हमने अनअकैडमी के प्लस कोर्स में रियल एनालिसिस कवर करा हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और आप लाइव नहीं आ पाए तो आप रिकॉर्डेड देखते हो। ओके ओके नीरा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप लाइव आने का टाइम निकाल पाए। आई एम हैप्पी एंड वील बी हैप्पी टू सी यू लाइव मोर ऑफन। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था कल, क्या होता है सबको याद है, कोई भूला तो नहीं है। आप जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कल वाला लेक्चर देख कर आए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख कर आएँ, रिकॉर्डेड वो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अगर नहीं देखा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, उसी के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे। तो मैं अगर कोई प्रॉपर्टी सिखाऊंगी तो मैंने पहले क्वेश्चन में उसे कराऊंगी, फिर वो प्रॉपर्टी बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा तरीका है, तो जो नए लोग हैं उनको आदत हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। जान के करी हूँ ऐसा, पहले ऐसा नहीं करती थी, 1-2 महीने से पैटर्न चेंज किया है ताकि आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिले और क्वेश्चंस की आपको आदत हो। तो करते हैं स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू e by √2 √3 1/2 -1 twice e twice pi and √8, then determinant of a square plus determinant of a plus 10 is equal to a part, b part, c part, d part। ऑप्शंस हैं आपके, बनाने दीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन में से आप एक अच्छी प्रॉपर्टी सीखने को मिल रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और बताइए। और आप सबको मालूम होना चाहिए, एक रूल है अपनी वीडियो का कि सबको आंसर्स में पार्टिसिपेट करना है पहली बात, और जो लोग भी आंसर देंगे लाइव चैट में साथ में अपना रीज़न बताना है आंसर के साथ ही, ठीक है ना, ताकि मेरे को पता लगे आप सही रीजनिंग यूज़ करें। अगर नहीं यूज़ करें तो मैं आपकी रीजनिंग करेक्ट कर पाऊंगी, उससे आपको ही पता लगेगा कि आप तुक्का, आपका मतलब जो रीजनिंग थी वो सही थी या नहीं थी, या वो तुक्का जैसा था थोड़ा बहुत, या फिर मे भी गलत रीजनिंग भी सही होनी चाहिए, है ना। तो अपना आंसर ज़रूर शेयर करना है। चलो सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जो लोग अभी ज्वाइन करें उन सभी को दोबारा से गुड इवनिंग। सौरभ और कौन कौन लोग हैं, वानी, पिनवा, सभी को। और जो भी अगर बाई चांस आप लाइव वीडियो में नहीं है तो बाद में जो लोग ज्वाइन करें उनको भी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो पहला आंसर अपने पास आ गया बाय काली, डी पार्ट। काली रीज़न बताएं। एंड नीरा कहनी रियल की वीडियो कैसे मिलेगी। नीरा अपने अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें या फिर डायरेक्टली इस लिंक पे विजिट कर लें। कौन सी है, कहाँ गया अपना लिंक, ये रहा लिंक unacademy.com/@bohemian। ठीक है नीरा, इस लिंक पे विजिट करो। आपको इस लिंक पे ना एक रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा डायरेक्टली इस लिंक पे, ठीक है। चलो फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं नीरा, अगर कोई और डाउट है तो आप वीडियो के एंड में पूछ लीजिएगा मेरे से। तो डी पार्ट जो है मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगी कैसे मिलेगी नीरा, ओके, एंड में पूछ लीजिएगा। तो डी पार्ट सूरज ने आंसर दिया, बाकी लोग बताएं। कृष्णा इज ऑल्सो गोइंग फॉर डी पार्ट। सभी लोग रीजनिंग बताएं। काली ने एक रीजनिंग दी है। सूरज आपका आंसर क्या है। सूरज ने रीजन बताया है। अपने पास 17 स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर्स कम से कम नहीं तो 17 तो होने ही चाहिए, है ना। तो सभी लोग अपने आंसर्स बताएं जल्दी से, तुरंत क्या आंसर्स आ रहे हैं उनके। या डिटर्मिनेंट निकालना है, आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सूरज ने कुछ पहचाना कि फर्स्ट और थर्ड रो सेम है। कौन कौन लोग ये पहचान पाए। हाँ बिल्कुल सेम है सूरज, तो आंसर क्या हो गया अपना, सेम है। तो क्या वो डिटर्मिनेंट निकालो, सेम तो हो ही सकता है, क्या ही हर्ज है। एक मैट्रिक्स में हम सेम रो या सेम कॉलम लेके चल सकते हैं। तो सूरज ने कहा क्योंकि रो सेम है इससे डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा ऐसा हो जाता है सूरज, ठीक है। तो फिर आंसर क्या है अपना सूरज,
निशी सिंह का कहना है डी पार्ट। सभी लोग रीजन भी बताएं अपना साथ में। निशा इज ऑल्सो गोइंग फॉर डी पार्ट। निशा, निशी, पास पास से मिलते मिलते नाम। और कोई? सूरज ने कहा डी पार्ट। अब सभी लोग अपने रीजन ही बताएं कि डी तक कैसे पहुंचे। अब बताओ किस किसने पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा, बता दें, यस यस लिख दें जिसने पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा है। कौन लोग ने पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा है ऐसे पूरा ये वाला लगाकर कि पहले ई इंटू को फैक्टर ऑफ A11 ऐसे करके, किस किसने करा ऐसे करके, पाई इंटू को फैक्टर ऑफ A12 प्लस √2 इंटू को फैक्टर ऑफ A13। कौन लोग ने ऐसा किया बताओ? मनीषा का भी कहना है डी पार्ट। ओके, नोटेड। किन किन ने ऐसा काम किया है, पूरा पूरा कैलकुलेट करा है? और किन लोगों ने डायरेक्टली देखा कि फर्स्ट और थर्ड रो सेम है? सौरभ इज ऑल्सो गोइंग फॉर डी पार्ट। मंजू इज ऑल्सो गोइंग फॉर डी पार्ट। ठीक है, सौरभ ने कैलकुलेट करा है पूरा। बाकी कौन कौन लोग ने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किए? ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी पार्ट। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 0 प्लस 10 दैट इज 10। तो क्वेश्चन बहुत आसान था पर एक प्रॉपर्टी सिखानी थी। प्रॉपर्टी क्या सिखानी थी? कुछ लोगों ने पूरा सॉल्व करा, जैसे कि मंजू ने, सौरभ ने। प्रॉपर्टी यही सिखानी थी कि पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़े। क्या प्रॉपर्टी है? अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज या यानी कि एक से ज़्यादा, कोई भी दो रोज या तीन रोज भी हो जाए, दो या दो से ज़्यादा रोज सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0। दो या दो से ज़्यादा कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0। ठीक है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो और साथ में अगर दो रोज कैसी हो जाए, एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट 0। अब ध्यान दो, रो 1 और रो 3 कैसा काम है? रो 1 जो है वो है ई पाई √2। रो 3 क्या है? ट्वाइस ई, यानी कि पहली रो का डबल, पाई ट्वाइस पाई डबल √2 अंडर √8। इसको कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस √2, यानी कि ये भी √2 का क्या हो गया? डबल। तो आपने देखा रो 3 इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ रो 1, यानी कि ये जो है एक दूसरे का मल्टीपल जैसा काम कर रहे हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0। और आपने एक्सपैंड करके खुद से इसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सीखी कि अगर किसी मैट्रिक्स में दो या दो से ज़्यादा रो सेम हैं या फिर एक दूसरे की मल्टीपल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0। दैट इज, अब प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अब आप सीख ही गए हैं तो प्रॉपर्टी सेज कि अगर अपने पास मैट्रिक्स इस टाइप का है, किस टाइप का? इस टाइप का, तो कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स अपने पास है, अगर कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है कमिंग फ्रॉम MNC, किस टाइप का? A1 A2 है ना, A11 कर लेते हैं, A11 A12 करते करते A1n A21 A22 A2n एंड करते करते AN1 AN2 ANN। किस टाइप का? ये इस टाइप का कि इसकी एंट्रीज कुछ इस प्रकार हैं, है ना। A1 A2 AN एंट्री है, सेकंड में है B1 B2 BN, ऐसे ही चलता जाएगा। पर लास्ट में जाते जाते ना, जो लास्ट है सिर्फ एक रो मान लेते हैं सपोज, बाकी सब डिस्टिंक्ट है, एक रो आ गई, क्या आ गई? K टाइम्स A1 K टाइम्स A2 K टाइम्स A3। तो आपने AN, तो आपने क्या देखा? बाकी सारी रोज तो अलग ही, वो अलग अलग आई, पर ये देखो जो पहली रो है और जो लास्ट रो है उसमें क्या रिलेशन है कि जो लास्ट रो है वो K टाइम्स फर्स्ट रो हो गई। ऐसे केस में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अभी सिर्फ लास्ट रो के साथ नहीं है, कोई और रो नंबर भी अगर सेम रहता तब भी ऐसा हो जाता। ठीक है, ऐसे ही कॉलम के साथ भी है, अगर कॉलम कोई सेम हो जाता या मल्टीपल हो जाता तो भी हो जाता डिटर्मिनेंट 0। तो इफ इन an n cross n matrix A coming from, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला, any two or more rows or columns are same or multiple of each other, या तो सेम ही हो जाए या एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए, then determinant of A is 0। चलेगा? सबको क्लियर है बात? अच्छा है। निशी सिंह ने कहा मैम कल के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, n इंटू n माइनस 1/2 की वैल्यू को
4 के ए का मल्टीपल होना चाहिए। पिनवा ने निशी ने कहा, काली ने कहा निशी 4 के 1+1 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर के की वैल्यू 2 का मल्टीपल है फिर भी तो इवन ही आएगा। निशी ध्यान देना कल के क्वेश्चन में, बाकी सब लोग इस बात को मत सुनना, ठीक है। अभी सिर्फ निशी को बता रही हूँ, तो जिन्होंने कल का क्वेश्चन सुना है वही इस रेफरेंस को समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको इग्नोर करो बाकी सब लोग। तो निशी अगर आप कल ध्यान दो, जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास ये आया था, माइनस के की वैल्यू आई थी -1n इंटू n-1/2। तो इवन कौन लोग होना, ये देखो ये जो पावर है ना n इंटू n-1/2, ये ऑड होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि ऑड पावर आ जाएगी। तो k की वैल्यू आ जाएगी -1 ऑड, दैट इज -1। आया समझ निशी? और अगर n इंटू n-1/2 इवन होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इवन, दैट इज 1। अब देखो ये ऑड होगा, क्या मतलब है, अगर कोई भी नंबर ऑड होता है तो नंबर थ्योरी में जाओ। नंबर थ्योरी में क्या कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर ऑड है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ 3 ऑड है तो किस टाइप का होगा, वो कुछ 2k+1 टाइप का होगा, या फिर ऐसे ले लो 2s+1 टाइप का होगा, ठीक है। तो कुछ 2s+1 टाइप का है, या s-1 भी ले सकते हो, तो 2s+1 टाइप का होगा कुछ। तो n इंटू n-1/2 कुछ 2s+1 टाइप का है, ठीक है। इसका मतलब n इंटू n-1 क्या आना चाहिए, बताओ निशी, समझ में आ रहा है? n इंटू n-1 होना चाहिए कुछ इस टाइप का, किस टाइप का, 2 इंटू 2s+1 टाइप का, दैट इज 4 टाइम्स s+2 टाइप का, ठीक है। और अगर अपने पास इवन लाना है अपने को, तो n इंटू n-1/2 क्या होना चाहिए, 2s टाइप का, दैट इज n इंटू n-1 होना चाहिए 4s टाइप का। और हमें कल क्या लाना था, इवन लाना था, क्योंकि हमें क्या चेक करना था, हर्मिशन चेक करना था, है ना निशी। तो हमें क्या लाना था, हर्मिशन, यानी कि हमें ये वाला केस देखना था, तो हमें इवन वाला केस देखना था। तो इवन वाले केस में n इंटू n-1 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कैसे, ठीक है। चलो ये कल का क्वेश्चन था, तो जो लोग नहीं जान रहे क्या बात हो रही है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कल की वीडियो देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन की हम बात करें। निश्चय अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर, वैसे क्लियर हो गया तो बताओ, हो जाना चाहिए क्लियर। निश्चय समझ में आ गया आपको? चलो चलते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग सोनू, वापस आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई जो हमने इस क्वेश्चन से सीखी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो गिवन B belongs to M and C such that determinant of B transpose is equal to B K transpose is equal to K square plus 1, then which of the following is or are true? A part, B part, C part, D part। ऑप्शन है determinant of B2 is equal to 5, determinant of B7 is equal to 51, determinant of B10 is equal to 101, none of the above। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, दोबारा से एक प्रॉपर्टी सीखेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो जो लोग प्रॉपर्टी खुद से पकड़ लेंगे अच्छी बात है, वरना हम प्रॉपर्टी बताएंगे। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक थ्योरम की तरह, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम आसान करती है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप पूरा एक्सपैंड करके कर सकते हो उसके बावजूद भी क्वेश्चन, ठीक है।
तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम आप पहले प्रॉपर्टी तो बता नहीं रहे हो, क्वेश्चन कैसे करा रहे हो। अरे क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बताना जरूरी थोड़ी है, दुनिया की थ्योरम्स आनी जरूरी नहीं है सारी आपको, अब उसके बावजूद भी क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आता है। कल हमने बहुत देर लगा के डिटर्मिनेंट सीखा है ना। तो अभी आप अपने कंसेप्ट से सॉल्व करो, उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी डिड्यूस करेंगे और उस प्रॉपर्टी को अगली बार से यूज़ करेंगे। चलेगा? बढ़िया। तो बताएं आंसर्स क्या आएंगे। अभी आपको मालूम है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही है। नेट में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। ए होता है रीजनिंग वाला जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर होता है, बी होता है, बी और सी कोर होते हैं, बी होता है सिंगल करेक्ट, सी होता है मल्टीपल करेक्ट। तो जो मल्टीपल करेक्ट का सेक्शन होता है उसमें अगर आप सारे सही ऑप्शन एक बार में बताते हो सिर्फ तभी नंबर मिलते हैं, अगर सारे एक बार में नहीं बताते हो तो नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन सारे एक बारी में सही बताएं। ठीक है, टूटा फूटा आंसर ना दें। ओके, सो सौरभ ने ऑप्शन दिया है ए पार्ट, नोटेड, फास्टेस्ट आंसर। काली ने दिया है ए कॉमा सी, नोटेड। मंजू सिंह ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड नीरा इज गोइंग फॉर ए पार्ट। ओके, नोटेड। कैसे पहुंचे आप यहाँ पर? एक मिनट, लाइव चैट लोड हो रही है तो मुझे अभी पता नहीं लग रहा है, आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो लेट इट लोड। आजा भाई। निशी कह रही नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं निशी, हम बताएंगे आपको। मनीषा सिंह एसी। ठीक है, चलो 17 लोग हैं, आंसर अपने पास आए हैं, 2 और 4 6 और 1 7, 10 लोग पता नहीं क्या करें, सोच रहे हैं। अगर नहीं आता तो लिख दे करो नहीं आ रहा समझ, वो भी एक आंसर होता है। ठीक है, निशी ने कहा नहीं आ रहा समझ, तो अपने पास 8 आंसर हो गए हैं, और निशा ने कहा एसी। ओके, सही है। चलो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ के रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी के मैट्रिसेस हैं हमने जो MNC से उठाए हैं। तो अब बी के मतलब कि B1 एक मैट्रिक्स होगा, B2 एक मैट्रिक्स होगा, B3 एक मैट्रिक्स होगा, ऐसे करके। तो बी के मैट्रिसेस हैं जो हमने MNC से उठाए हैं। ठीक है, और कैसे मैट्रिक्स हैं कि अगर हम बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर B1 का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ऐसे टाइप का आ रहा है, k² + 1 टाइप का। तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट गिवन है, और हमें आंसर में क्या पूछा गया है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या समझना चाह रहे हैं, पिनवा कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं समझा रही हूँ उसे समझो। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बेसिकली रिलेशन पूछना चाह रहा है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बीच में और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बीच में। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, यही बात सही है। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी जो हमें सीखनी वो ये है, अभी इसको देख भी सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का उसके डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज होता है उसका डिटर्मिनेंट सेम आता है। तो इफ A belongs to MNC then determinant of A is equal to determinant of A transpose। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। प्रूफ करते हैं 2x2 के लिए, जनरल मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करते हैं, बाकी का आप अपने आप ही एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको मालूम है। तो अगर अपने पास n कोई 2x2 मैट्रिक्स है तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, मान लो ABCD। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताओ तुरंत? ट्रांसपोज मतलब मैम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ACBD। अब दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A बताओ क्या आएगा, आपको मालूम है कैसे करते हैं, A11 जहाँ पे ये एलिमेंट है, ये क्या है, कोफैक्टर उसका, A12 कोफैक्टर A12। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया, क्या आ जाएगा, A11 है A, उसका कोफैक्टर है D, और यहाँ पे A12 है B और उसका कोफैक्टर है -C, तो ये आ जाएगा AD - BC। ठीक है, सबको यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं A ट्रांसपोज का, दोबारा से फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज का जो है डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, फिर से वही सेम बातें, पहले A11 फिर उसका कोफैक्टर प्लस A12 उसका कोफैक्टर। A11 क्या है, यहाँ पे A है, उसका कोफैक्टर क्या है D, A12 क्या C है, उसका कोफैक्टर क्या है -B, दैट इज अगेन AD - BC। आया डिटर्मिनेंट सेम कि नहीं आया ना, सेम है ना, बिल्कुल नीरा आपने सही बताया। तो हमने देखा यहाँ पे A और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आया, हमेशा ऐसा होगा, तो ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है।
हमने इन जनरल n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करें, आप n इक्वल टू 3 लो, 4 लो, कोई भी लो, तो हमेशा ऐसा होता जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश करा था, क्वेश्चन यही टेस्ट करा था कि अगर आपको कुछ ट्रांसपोज का गिवन हो डिटर्मिनेंट, तो क्या आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो उस मैट्रिक्स का। हाँ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना था, क्वेश्चन में गिवन था बी के मैट्रिक्स का नाम है उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के स्क्वायर प्लस 1, तो बी के का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वही जो उसके ट्रांसपोज का है। अब तो कुछ नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन बन गया बच्चों वाला, के की वैल्यू पुट करनी है, तो B2 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, के की जगह 2 पुट कर दो, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 या दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। सही बोल रहे हैं, ए पार्ट सही है। B7 का क्या हो जाएगा, B7 का डिटर्मिनेंट इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1 दैट इज 50। इन्होंने तो 51 लिखा है, गलत कह रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया, पिनवा निशी बाकी सबको आ गया, अच्छी बात है, पिनवा कह रहे हैं समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। सी पार्ट क्या हो जाएगा B10, अब क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 101। बन गया ना आसान क्वेश्चन, और नन वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि 2 आंसर सही आ गए। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, पर अच्छी बात है हमें एक प्रॉपर्टी सीखने को मिली। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है हमें, अच्छा है सब बढ़िया, चले आगे, चलो चलते हैं। तो आप क्वेश्चन से सीखने मजा आता है ना, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग भी लग जाता है और फिर प्रॉपर्टी सीख के लगता है कि हाँ प्रॉपर्टी सीखने का है कोई फायदा, वरना ऐसी प्रॉपर्टी सीखते जाओ तो ऐसा लगता है ऐसी प्रॉपर्टीज रटे जा रहे हैं, थ्योरम्स रटे जा रहे हैं, पता नहीं कितनी याद रहेंगी। अभी क्वेश्चन देख लिया तो प्रॉपर्टी याद रहने के चांसेस ही बढ़ जाते हैं, है ना। अच्छा है, सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो फिर एक और क्वेश्चन बनाओ। तो लेट Aij n cross n belong to M and C for all I comma j varying from 1 to n. Then which of the following is or are correct? A part, B part, C part, D part. Determinant n is equal to summation A1j A1j j varying from 1 to n. Determinant n is equal to, दोबारा से एक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन, साथ में प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। ठीक है, AI1 AI2, यहाँ डेल्टा एन का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ आर गिवन मैट्रिक्स ए। तो डेल्टा एन मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो ए में लाई करता हो, तो ए में ए की एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लाई करता है ए खुद, तो इसलिए डेल्टा एन का मतलब ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो इस नोटेशन की आदत पड़ जाए, इसलिए जान के ऐसे लिख रही हूँ मैं। समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n Aij for some fixed j belonging to 1, 2, 3 so on n, delta n is equal to summation I going from 1 to n Aij इसको j कर देते हैं, for some fixed I coming from 1 to n। एक मिनट थोड़ा चेंज करने दो, अभी आंसर में देना, रुको रुको रुको, आंसर में देना, रुको रुको। A kj Akj and k is equal to I plus 1। अब करो क्वेश्चन।
थोड़ा दिमाग लगाया मैंने क्वेश्चन बनाने में, तो तुम आंसर बनाने में लगाओ। आसान क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी सीखने को मिल रही है। इसका एक बहुत प्यारा हिंट है पर मैं नहीं दूंगी। चलो, जो कल की क्लास में थे और एंड में उन्होंने बातें सुनी थी, उनको इसका आंसर पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर हम नोट करें जो काली ने दिया, ए पार्ट। काली, क्या आप चेंज करना चाहेंगे? ये यही है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले आंसर दिया था तो मे भी कुछ बदल गया हो, क्योंकि मैंने एक पार्ट चेंज करा है। सूरज का कहना है ABCD। ठीक है, नोट कर लेते हैं जो भी आप लोग कह रहे हो। सौरभ का कहना है A, B पार्ट। अच्छा, ये भी ठीक है। और बताएं बाकी लोग का क्या कहना है? अच्छे लग रहे हैं मुझे आपके आंसर, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, अच्छे आंसर्स देते हैं। काली सोच रहे हैं पर यही सही लग रहा है। नीरा ने कहा है, नीरा आंसर बताओ, ऐसे मत बताओ कि कौन नॉट कौन नहीं, आंसर बताओ फाइनली, कौन सा आप मार्क करके आओगे पेपर में। निशी ने कहा है CD। पिनवा ने कहा है नन, इनमें से कोई भी नहीं। चलो, ये ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं। मंजू ने कहा है B पार्ट। वाह, देख रहे हो, कोई भी आंसर किसी का मैच नहीं कर रहा, सब अलग रहा पे। चलो, नीरा भी B पार्ट पे जा रही है। ओके, बाकी लोग? काली कह रहे हैं AC। चलो, काली का आंसर चेंज कर देते हैं AC में। और कोई आंसर? कृष्णा कह रहे हैं ABC। मज़ा ही आ गया, देख रहे हो, सब लोग अलग राह पे, किसी का आपस में सोच मैच ही नहीं कर रहा है। अभी सबका हो गया तो मैं बताऊं, कोई रह गया तो पूछ लो। 19 लोग हैं, मेरे को लगता है 19 ऑप्शन बनाओगे आप लोग। अभी तक किसने किसने आंसर दिए? 7 लोगों ने आंसर दिए, 12 लोग और आंसर देंगे, देखते हैं किसी का मैच करता है नहीं। और कोई बता रहे आंसर तो बताओ, हम वेट करें वरना चले आगे। क्या कहने का बच्चों? कोई और आंसर दे रहा है? चले आगे। निशा का कहना है AB। चलो, कि कोई तो सेम राह पर आया, कुछ मैचिंग हो रही है। और कोई नहीं बता रहा। चलो, अब देखते हैं फिर। निशी कह रहे हैं कोई नहीं बता रहा, आप ही बता दीजिए। ठीक है। काली कह रहे रुको, D से सोच रहे हैं अभी। चलो चलो काली, आप सोचो, हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली सिंपली देखते हैं पहले पूछा क्या था। एक n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन था। कैसा? AIJ टाइप का, n क्रॉस n टाइप का। समझ गए ना कैसा मैट्रिक्स है? जनरल मैट्रिक्स है। कैसा जनरल मैट्रिक्स है? ये वाला। तो A गिवन है ऐसे, A भाई साहब गिवन है A11 A12 करते करते A1n तक जाओ, A21 A22 करते करते A2n तक जाओ, ऐसे करते करते AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स गिवन है। अब इसके डिटर्मिनेंट के बारे में चर्चा करी जा रही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का उन्होंने सिंबल क्या यूज़ किया यहाँ पे? डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा जो n क्रॉस n मैट्रिक्स A के अंदर है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब सबसे बड़ा n क्रॉस n मैट्रिक्स A के अंदर कौन है? वो खुद ही है। तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या आएगा। आपको कल डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने सिखाई थी। क्या कहा था? हमने कहा था डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे लिख लो, या ऐसे, अगर याद है डेफिनेशन तो, या ऐसे लिख लो। कैसे निकाला था हमने? हमने कहा था कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। याद करो, हमेशा ऐसे लिखते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग समथिंग। तो किसी एक रो को या तो फिक्स करना होता है या कॉलम को। तो अगर मैं बोलूँ एक्सपैंडिंग अलोंग कुछ भी, मान लो कोई एसथ रो, एस कोई नेचुरल नंबर है, तो एसथ रो के अलोंग अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो जो रो नंबर है ना, वो क्या हो गया अपने पास? एस फिक्स हो गया। कॉलम नंबर J वैरी कर रहा है, तो कॉलम नंबर वैरिंग फ्रॉम 1 to n। यानी कि एक रो अगर हमने फिक्स कर दी तो रो फिक्स है, कॉलम वैरी कर रहा है, इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जिस रो के हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं, ASD हम उठा रहे हैं एसथ रो के, तो हमें एसथ रो के को फैक्टर्स उठाने हैं।
अलग रो के कोफैक्टर नहीं उठाने, ठीक है। अगर कॉलम की बात करें तब भी सेम है, यानी कि या तो हमें किसी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है या कॉलम के अलॉन्ग, और जिस रो के अलॉन्ग हम एक्सपैंड करें उसी के कोफैक्टर्स उठाने हैं। डेफिनेशन याद आई? अब देखो, देखते हैं कौन कौन से पार्ट सही हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो आंसर दिया उनकी सफाई करते हैं, हमें थोड़ी जगह चाहिए लिखने की, ठीक है। आप खुद से देख लेना किस किस का आंसर सही आया, मुझे बता देना। अभी देखते हैं पहले। तो पहला कह रहा है डिटर्मिनेंट आ जाएगा फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करा, देखो इन लोगों ने, दिख रहा है ना ये? तो दिस इज एक्सपेंशन अलॉन्ग, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलॉन्ग फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो में करेंगे तो यहाँ पे A1J यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, दिस इज करेक्ट। तो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट, पर टिक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। किस किसने नॉट नहीं पढ़ा था, जरा अपना नाम यहाँ पे शामिल करें, दर्ज करें, यहाँ पे लिखो कि किस किसने नॉट नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो नॉट नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए नॉट करेक्ट सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसको सिलेक्ट नहीं करना है, कैंसिल कर दो। अब जाते हैं अगले पार्ट पर, अब जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में देखो एक्सपेंशन, ये देखो ये तो किसी एक रो के अलॉन्ग है ही नहीं, यहाँ पे कौन सी रो के एलिमेंट्स हैं, ये कौन से रो के हैं कॉलम के, पहले ही बताओ। तो आप देखो यहाँ पे कॉलम फिक्स है, तो ये एलिमेंट्स तो सेकेंड कॉलम के हैं, पर कोफैक्टर किसके गिवन है, मतलब फर्स्ट कॉलम के हैं, और कोफैक्टर्स किसके गिवन है, सेकेंड कॉलम के। अरे क्या गजब है, एलिमेंट्स किसी और कॉलम के और कोफैक्टर किसी और कॉलम के, ये तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला नहीं है तो दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसे नहीं निकालते हैं डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, वो भी हम देखेंगे, इसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 आ जाएगी। और क्या डिटर्मिनेंट हर मैट्रिक्स का 0 होता है? नहीं, गजब गजब बात है, गलत है ना ये बात। तो देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, तो सही करते हो। सूरज ने नॉट नहीं पढ़ा है ना, सूरज, और काली ने भी नहीं पढ़ा। बहुत लोग करते हैं गलती, कल भी बताया था ना, कल भी काफी बच्चों ने गलती की थी। क्वेश्चन को भाई लोग ध्यान से पढ़ा करो। आप लोग क्या करते हो कि चलो क्वेश्चन में तो कुछ भी लिखा होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ही तो काम की चीज होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नॉट नहीं पढ़ा तो आपने 5-10 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया ना, तो क्या किया, कुछ गजब नहीं किया, फिर भी क्वेश्चन गलत करके आए पेपर में। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसके लिए क्वेश्चन को हमेशा कैसे पढ़ा करो, ऐसे पेंसिल या पेन लगा के, ऐसे। अभी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो तो ऐसे फिंगर लगा के पढ़ो कि लेट ए, ऐसे करके, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो, ठीक है। ये ट्रिक है पढ़ने की। तो स्क्रीन पे पढ़े हो तो ऐसे उंगली लगा के पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट हो जाएगा AIJ, ठीक है ना, और यहाँ पे कोफैक्टर भी AIJ लिखे हैं, यानी कि इन्होंने सही लिखा है, उन्होंने कहा फॉर सम फिक्स J, कोई J फिक्स कर दो। तो ठीक तो कह रहे हैं ना, J सेम ही है, जिस रो जिस भी कॉलम में है उसी में रह रहे हैं, तो सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। पर करेक्ट बात हमें सिलेक्ट नहीं करनी थी, तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन भी ना बिल्कुल सी ऑप्शन है, टेढ़ा करके लिखा हुआ है, जान के घुमा फिरा के। उन्होंने कहा यहाँ पे KJ कर दो, और K की वैल्यू क्या है I+1, और I की वैल्यू 0 से N-1 तक आ रही है, तो घुमा फिरा के लिखा है वही सेम। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक्चुअल में सेम ऑप्शन है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, पर करेक्ट सिलेक्ट नहीं करना था, तो दिस इज बेसिकली नॉट सिलेक्टेड। तो द ओनली ऑप्शन जो आपको सर्कल करके आना है वो है बी, बस यही करेक्ट आंसर है। हेंस आंसर इज बी पार्ट, ठीक है, जो आपको सर्कल करके आना है। पर करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, बी के अलावा बाकी तीनों करेक्ट है, पर हमें सर्कल नॉट करेक्ट करके आना था, तो आंसर बी पार्ट है। सबको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन लगा सर आपको, सबको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। और आपने देखा कितने मस्त मस्त आंसर आए थे, सब लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन का आंसर दिया था, गजब आंसर। मंजू और नीरा का आंसर सही है, अगर उन्होंने क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करा, और जो रीजनिंग मैंने दी है वही रीजनिंग उनकी भी थी, ठीक है जी। चलें आगे। तो अब इससे सीखी हुई प्रॉपर्टी सीखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ये तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट में हमेशा सेम रो या सेम कॉलम के एलिमेंट्स और कोफैक्टर लेने होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ऐसा ना करो तो क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट तो निकलेगा ही नहीं, हमेशा वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये देखो, समेशन ऑफ AIK एंड AIJ, अभी I गोइंग फ्रॉम 1 to N इज इक्वल टू, दो बातें, ये 0 हो जाएगा अगर K और J आपस में बराबर नहीं है, एंड ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा अगर K और J आपस में बराबर है। बात समझ में आ गई? जो क्वेश्चन से सीखा वही उतारा है यहाँ पे,
ये हमने किसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, ये कॉलम हम यहाँ पे फिक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आ रहा है तो दिस इज एक्सपेंशन अलॉन्ग jth कॉलम, एक्सपेंशन अलॉन्ग jth कॉलम, ठीक है ना। ऐसे ही अभी हम कॉलम की तरफ कर रहे हैं, ऐसे ही रो की तरफ भी कर सकते हैं। तो j गोइंग फ्रॉम 1 to n, a i, अब क्या करना था, हाँ, ए आई जे एंड ए एच जे इज इक्वल टू, अब आपको मालूम ही है जीरो कब हो जाएगा, जब आई और एच बराबर ना हो, और जब आई और एच बराबर हो तब क्या हो जाएगा, तब डिटर्मिनेंट ही आ जाएगा, ठीक है ना। जब आई और एच बराबर हो जाए और फिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे जनाब एक्सपेंशन अलोंग ith रो। किस किस को समझ में आ गई दो बातें, सौरभ को मजा आया, समझ भी आ गई प्रॉपर्टी, बाकी लोग को समझ में आ गई प्रॉपर्टी। तो अगर हम किसी और रो को ले लें और किसी और रो के कोफैक्टर ले लें, है ना, किसी और कॉलम को ले लें, किसी और किसी और कॉलम के कोफैक्टर ले लें, आपस से मल्टीप्लाई करें तो पक्का पक्का हमेशा जीरो आएगा। एंड अगर हम सेम रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और सेम कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसी के कोफैक्टर ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो चाहे रो में करो ये बात, चाहे कॉलम में करो, दोनों में सेम रहेगी। तो अगर अलग अलग रो के एलिमेंट्स को फैक्टर ले रहे हैं, उनका सम करते जाएं प्रोडक्ट करके तो जीरो आता जाएगा, सेम का करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आगे समझ, जीत को भी आगे समझ, बाकी जनता मनीषा भी समझ गई हैं, सभी लोग जवाब दे दिया करो यार, चैट में पता लगता रहेगा, है ना। आ रहे बिल्कुल बिल्कुल। संदीप आपने कहा, संदीप भी नया नाम सुना है, कैसे हैं आप संदीप, तो आप पहली बार आए लेक्चर में। इन्होंने कहा क्रॉनिकर डेल्टा जैसा है, क्रॉनिकर में के साइलेंट होता है तो रॉनिकर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, रॉनिकर डेल्टा जैसा सा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा सा, वेरी करिए वैल्यू। जीरो क्यों होगा काली, क्योंकि होगा, हो जाता है जीरो, आप कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, ये आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल बता रहे हैं निशी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और गौर साइनाथ, आपने कुछ कहा था बीच में कि मैम मुझे प्रीवियस वीडियोस देखना है और समझना है, फिर हम आंसर देना ट्राई करेंगे, बिना समझे ABCD नहीं कहना है। बिल्कुल गौर, सही कहा आपने। तो आप अच्छे से वीडियो देखो, आपको कोई भी डाउट हो अच्छे से सारी वीडियोस पुरानी देखना, फिर डाउट हो तो पूछना। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं अभी जो प्रॉपर्टी सीखी है उसका। 1 2 3 सबसे प्यारा फेवरेट मैट्रिक्स, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलें करते हैं फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1, नहीं ऐसे नहीं लिखना था ना, कुछ और लिखना था टेढ़ा मेढ़ा करके, रुको रुको दिमाग लगाने दो, इज इक्वल टू डैश, ये आ जाएगा समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 3 A1 AI3 AI2 प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस x इज इक्वल टू, बेसिकली क्वेश्चन में ये ऑप्शन में पार्ट्स गिवन होंगे पर मैं खाली छोड़ रही हूँ, आपको सारे पार्ट सॉल्व करके फिलिंग में ब्लैंक की तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर पेपर में न्यूमेरिकल आंसर टाइप आता है तो एक ही न्यूमेरिकल होता है, पर मैं 4 की तरह दे रही हूँ, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, चुपचाप सॉल्व करो। j गोइंग फ्रॉम 1 to n A1j A1j प्लस k is equal to dash where k is fourth root of unity, या सेकेंड कर देते हैं, सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी।
एंड डी पार्ट है अपना डी पार्ट और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक मिनट सुनो सुनो, जो लोग आंसर दे रहे हैं रुक जाओ। ए बी सी डी से इकट्ठे आंसर देना, ऐसे अलग अलग आंसर दोगे ना फिर मैं देख नहीं पाती कि किस किसका सही मानूं किसका नहीं। रुक जाओ, ए बी सी डी का नहीं, इकट्ठे कॉमा कॉमा करके आंसर देना। तो सारे कैलकुलेट कर लो और पेट में अभी हजम करके रखो। अब लास्ट पार्ट सबसे अच्छा है। ए आई जे ए आई जे, देखते हैं लास्ट पार्ट कौन पकड़ता है। चलो जी, हो जाओ सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपका सारा दिमाग घुमा दिया और अच्छी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करा दी गई हैं। तो दिमाग लगाओ, बताओ आंसर क्या आ रहा है। कभी कभी तुम्हें को अच्छे क्वेश्चन बना के ऐसे लगता है कि ये मैंने ही बनाया। अच्छा क्वेश्चन है और साथ में अभी तक पेपर में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बनाया है। मतलब हो सकता है कहीं पे आया हो क्योंकि किसी मैथमेटिशियन का दिमाग मैच तो कर ही सकता है। सही बात है, चलो बताओ। तो पिनवा ने कहा ए पार्ट हो जाएगा ई प्लस एक्स, काली ने कहा ए पार्ट ई प्लस एक्स, निशि ने कहा ऑप्शन बी इज 1। आप सबका ऑप्शन बी 1 लग रहा है? अरे निशि ऑप्शन बी 1 तो नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ क्या आ रहा है? 0 तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं बाकी लोग बताओ। पहले तो सब लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल लें। बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है? चलो बाकी क्वेश्चन तो आप करो, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलवा देते हैं हम, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, बच्चों वाला काम। बाकी क्वेश्चन आप लोग करते रहो। 0 ही आ रहा है काली, चलो ठीक है। 0 कैसे आ रहा है कोई बताना चाहेगा? ये रो कॉलम तो डिपेंड नहीं करें। 0 ही निश्चित, ठीक है ठीक है। आप लोग कह रहे हो तो मान जाते हैं, नाराज मत हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं चुपचाप साइड पर। नीरा भी कह रहे हैं 0, चलो ठीक है। बाकी सभी लोग आंसर बताओ, फिर ऐसे बताओ ये ए बी सी डी क्या आ रहे हैं वो सब बताते जाओ। तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48 माइनस 2 इंटू 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 3 इंटू 4 8 जा 32 माइनस 35। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 45 माइनस 48 इज माइनस 3 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 कितने का फर्क है? माइनस 6 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35 दैट इज माइनस 3। माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा ये 12 एंड ये हो जाएगा माइनस 9 दैट इज 0। तो ये बात तो सही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आप लोगों ने सही बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो आगे सारे ऑप्शन बताते जाएं। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ये वाला पार्ट तो हो गया 1 और बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल नीरा जीत मंजू पिनवा सब लोग सही बता रहे हैं। पिनवा आपने गलत बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -36 आया है, आपने गड़बड़ कर दी है। डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो डिटर्मिनेंट सबने सही निकाला है। अब ये ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उन लोगों ने सही बताया। क्यों? अब ध्यान दो, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है। डिटर्मिनेंट भी बाई चांस यहाँ पे 0 है, कितनी कमाल की बात है। पर इनकेस डिटर्मिनेंट 0 ना होता, ये तो क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत आसान बन गया। पर अगर डिटर्मिनेंट 0 ना होता तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होता है ना। पर चलो कोई बात नहीं। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो ये अलग नहीं लग रहा है। पर ये देखो ये क्या लिखा है, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड कॉलम के कोफैक्टर हैं। अनर्थ कर दिया। अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि अगर सेम कॉलम और सेम एलिमेंट्स ना हो, उसके कोफैक्टर्स ना हो तो ये 0 हो जाता है। तो ये 0 प्लस ई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? ई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही। सी पार्ट क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे सेम रो है, कौन सी रो है? फर्स्ट रो ही है और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर हैं। तो दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा? के, और के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि के की वैल्यू +-1 हो सकती है। रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 के रूट्स ना, तो स्क्वायर रूट निकालोगे +-1 आ जाएगा। डी पार्ट बताओ, इंटरेस्टिंग है। डी पार्ट बताओ कैसे करना है, पहले ये बता दो। डी पार्ट का आंसर 0 ही है ना। डी पार्ट का आंसर अभी ऐसे नहीं बताओ, रुको एक और मैट्रिक्स देती हूँ।
एक काम करो, डी पार्ट का जनरल मतलब बताओ क्या होएगा। ठीक है, डी पार्ट बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट डी पार्ट है। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आसान जैसा बन गया था। चलो अब डी पार्ट बताओ। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया, 4 या 5? जो भी प्रॉपर्टी नंबर है डाल लेना है ना, 4 या 5। तो डी पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। बताओ ये लोग क्या बन जाते हैं। समेशन ए आई जे आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड जे गोइंग फ्रॉम 1 to n। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, है क्या चीज़ है, क्या है ये। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स n क्रॉस n, दैट इज आई और जे कहाँ से कहाँ तक वैरी करें, 1 से लेके n तक। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है जिसने सोचा ये। काली ने कहा ऑप्शन ऑफ ए में 3a 2i होता तो क्या होता, तो भी 0 आता। काली आपने ध्यान से नहीं पढ़ी प्रॉपर्टी क्या, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा ध्यान से, तो प्रॉपर्टी नंबर 3। काली देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे रो के अलोंग करें और रो सेम ना हो तब भी 0 बन जाता है, कॉलम के अलोंग करें तो कॉलम सेम ना हो तब भी 0 बन जाता है। ध्यान से नहीं देखी आपने काली, है ना। तो अगर आपने जो कहा तब भी 0 ही हो जाएगा, अगर 3 करके है ना और वो हो जाए जो भी आप कह रहे हो। अच्छा नहीं काली, आपने क्या किया है, अलग रो और अलग कॉलम ले लिया। अच्छा ऐसा किया काली आपने, तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो करके देखो। तो उसके लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। बिल्कुल सौरभ ने सही आंसर दिया काली का कि फिक्स नहीं है। अच्छा ये बताओ नोट, ये क्या आएगा। मैम A11 एलिमेंट नहीं लेते क्या डिटर्मिनेंट निकालते समय, गोर लेते हैं A11 एलिमेंट, पर जरूरी थोड़ी हर बार A11 लें। अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो A11 लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। ठीक है, ये किसी ने जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। बताओ ये क्या आ जाएगा। चलो हिंट देते हैं आपको, इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बताओ इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ये क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन ही बना डालते मेरे को लगता है, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन ही बना देते हैं। तो लेट A belong to MNC such that A is equal to Aij for all I comma j varying from 1 to n, then ऑप्शन सिलेक्ट करो A B C D, समेशन डबल समेशन I comma j Aij cofactor Aij is, option is या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, या फिर नन। अब बताना है आपको आंसर, बताओ क्या आएगा। मैंने हिंट भी दे दिया, पूनम ने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। अच्छा एक और ऑप्शन देते हैं, अब बताओ क्या आंसर है। सब लोग ऑप्शन चूज करो। सौरभ ने कहा 2 डिटर्मिनेंट ट्वाइस हो जाएगा, तो सौरभ इज गोइंग फॉर ई पार्ट। ठीक है, तो सौरभ का पहला आंसर आया ई पार्ट। बाकी लोग, निशा सूरज इज गोइंग फॉर 0 यानी कि नन। निशा इज गोइंग फॉर ए पार्ट, पिनवा इज गोइंग फॉर ए पार्ट, बाकी लोग, काली गोइंग फॉर ए पार्ट। अभी तक ए ई के लिए 1 वोट आया है, ए के लिए 3 वोट आए हैं, 20 लोग हैं। बाकी लोग भी बताएं, दिमाग लगाएं। अच्छा ए पार्ट, अभी 14 लोग हैं, 14 लोग यानी कि 4 में से 10 और लोग हैं, 10 आंसर और आने चाहिए। सूरज इज गोइंग फॉर ए पार्ट, नीरा इज गोइंग फॉर ई पार्ट, ई के लिए भी 2 वोट आ गए हैं। मनीषा ए पार्ट, अभी तक ए का पलड़ा भारी है, ई में 2 ही लोग हैं। बाकी लोग कोई बात नहीं, 2 लोग वाला भी सही हो सकता है, ज़्यादा वाला भी हो सकता है दोनों लोग ही गलत बात कर रहे हो।
बताओ क्या आंसर आ रहा है। आने दो आंसर्स। सी में क्या है? सी में आई गोइंग फ्रॉम 1 to n डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मंजू का कहना है ए पार्ट, गौर का कहना है ई पार्ट। ठीक है, चलो फिर बताएं आंसर क्या है। आंसर इज ए पार्ट। करें सॉल्व, आसान दिस है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। डबल समेशन की बात समझ में आ जाएगी, इसलिए ये भी दे दिया आपको क्वेश्चन की फॉर्म में। ऐसा कुछ आ सकता है, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर n टाइम्स ऐसे करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे हुआ देखते हैं, आसान जैसे कुछ नहीं है। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ डबल समेशन करना है हमें, पहले आई की वैल्यू चेंज करते रहो, फिर जे की, है ना। अंदर क्या लिखा है, ए आई जे। मान लो फिलहाल के लिए कि ए जो है ना अपना ऐसा वाला मैट्रिक्स है 2x2, तो बात करनी आसान हो जाएगी। A11, A12, A21, A22। अम्मा ने केक बनाया, वो यहाँ पे रखी गई है, इसलिए मेरा केक की तरफ ध्यान है। तो अभी आके वो यही बता रही थी कि केक बना है, कहाँ रखूँ। तो हम जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो ये, तो मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, तो आई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 से 2। जे कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 से 2 तक, है ना। सूरज का आंसर A, C है, सूरज का आंसर भी नोट कर लेते हैं, A, C। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये देखो, और करेक्ट आंसर है A, C। और अभी देखो ये क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले अंडर वाला समेशन सॉल्व करते हैं, बाहर वाला बाद में करेंगे। तो समेशन J इज इक्वल टू 1 to 2 एज इट इज रहने दो, अंदर वाला करते हैं। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें मालूम है अभी J को, हमें J की कोई वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये बाहर वाला करना भी तो एक काम करते हैं ना, बाहर वाले का मतलब क्या है, एक बार J की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक वैल्यू 2 कर दो, है ना। ऐसा ही करते हैं, रुको सारा इकट्ठे ही करते हैं। तो बाहर वाले समेशन क्या कह रहे हैं, बोल रहे J की वैल्यू एक बार 1 सॉल्व कर दो, एक बार 2 कर दो। तो बाहर वाले समेशन एज इट इज रहने दो, और अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, समेशन ऑफ A1J प्लस A1J प्लस A2J कैपिटल A2J। ठीक है, अब J की वैल्यू वैरी कहाँ से करिए, 1 से लेके 2 तक। अब समेशन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, समेशन J 1 से लेके 2 तक, A1J प्लस समेशन J 1 से लेके 2 तक A2J। ये लोग क्या हो जाते हैं मालूम है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये क्या हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्योंकि 2x2 था तो यहीं तक हम गए, अगर n×n होता तो n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता, तो ये n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब जिन लोगों ने ए पार्ट दिया उन्होंने सी पार्ट नहीं दिया। सूरज आपने बहुत सही दिमाग लगाया, सी पार्ट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो सी पार्ट क्या है, दोबारा से समेशन की एक प्रॉपर्टी सिखानी थी। इस क्वेश्चन में से समेशन की 2 प्रॉपर्टी सिखाई गई हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अलावा डिटर्मिनेंट के बारे में भी बताया गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अलावा समेशन की प्रॉपर्टीज भी सिखाई गई हैं। देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं समेशन करते जाओ इसका I1 से लेके n तक। अब I1 से लेके n तक तो तब चेंज करेंगे जब इसमें I होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कोई कांस्टेंट है ना, तो बेसिकली मान लो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट k है, तो ये बोल रहे हैं k कांस्टेंट का समेशन करते जाओ 1 से n तक। अब इस कांस्टेंट में तो कहीं पे I है ही नहीं, तो बेसिकली पहली वैल्यू इसकी अगर हम I1 पुट करेंगे तो k आएगी, I को 2 पुट करोगे तो भी k आएगी। ऐसे करते करते सम क्या हो गया, k का सम हो गया n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स k, और k क्या था अपना डिटर्मिनेंट। तो ये भी n टाइम्स डिटर्मिनेंट ही लिखा है, उसको लिखने का तरीका अलग है। और पेपर में अगर ऑप्शन आएगा ना तो सी ऑप्शन देंगे, वो ए ऑप्शन देंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चुपचाप नन पे टिक कर दोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, मैंने ये ऑप्शन थोड़ा सा दे दिया ऐसी कि चलो ठीक है, ज़्यादा क्यों कन्फ्यूज़ कराना। वो ए ऑप्शन देंगे नहीं, सी ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर एक और ऑप्शन गिवन होता जिसमें यहाँ पे आई की जगह जे लिखा होता तो वो भी सही होता। तो जे वैरिंग फ्रॉम 1 to n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये भी ठीक हो जाता, सही है। सीख गए प्रॉपर्टी, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। काली कह रहे हैं केले केले केक खाओगे। तुम सबको मैं खिला सकती हूँ, वैसे केक कोई शेयर करने वाली चीज़ नहीं है, पर तुम सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हो और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें खिलाया जा सकता है। पर कैसे खिलाया जाए, व्हाट्सएप कर सकती हूँ फ़ोटो, है ना।
तो उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और अभी मैं प्लेट उठा के दिखा सकती हूँ पर उससे तुम्हें और बुरा लगेगा। तो तुम बस अज्यूम कर लो कि मैम के खाने से तुम्हारा पेट भर गया। ऐसा नहीं होता है कि हम प्यार करते हैं तो तुमने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। ऐसे वाला काम चला लो। ठीक है, सही है, अच्छा है। तो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं सीखने की, डिटर्मिनेंट की भी ख़त्म नहीं हुई हैं। इस पर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एक और वीडियो में हम शायद डिटर्मिनेंट की बात कर देंगे। मज़ा आ रहा है ना? अभी जो हम सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट में बहुत सही है यार ये, है ना? और जितना ज़्यादा भी डिटर्मिनेंट वगैरह, अभी मैट्रिक्स हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं, अब डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं, फिर आने वाले में डिटर्मिनेंट के साथ मैट्रिक्स सीखेंगे, वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, और रैंक और डिटर्मिनेंट सीखते ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे ना, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उस पर सब कुछ फिर मैट्रिक्स से करेंगे। आपको मालूम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब हमने सारे टाइप के मैट्रिसेस, उसका डिटर्मिनेंट, रैंक सब पहले पढ़ लिया, तो बाद में काम ना बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि हमें वेक्टर स्पेस पे, सब स्पेस पे 2-3 वीडियोस लगानी होंगी इस पर। इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे, उसको एक बार मैट्रिक्स के बराबर दिखा दिए, खत्म कहानी। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सारी मैट्रिक्स की कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप देखना बहुत जल्दी इस तरीके से कोर्स खींचेगा। तो जो मैं पढ़ा रही मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना, बस इस बात को ध्यान रखो। आ रहे सब बढ़िया से, अच्छे से। नीरा कह रही है मैम आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, प्रॉब्लम क्या? नीरा हमने ऑलरेडी टेलीग्राम का ग्रुप बनाए हुए हैं डिस्कशन के लिए। व्हाट्सएप ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, टेलीग्राम ज़्यादा अच्छा है, उस पर बना हुआ है। आप सौरभ से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, निशी कह रही है दिखा ही दीजिए मैम, हम लोग को लगेगा खा लिया। अच्छा दिखाऊं क्या? चलो 1 मिनट रुको, दिखाती हूँ। वैसे सब लोग ने खा के रखा है, तो तुम्हें जो दिखेगा उसे काम चला लेना, वो थोड़ा सा पार्ट होगा। रुको दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, फ्रूट केक जैसा लग रहा है कुछ। दिखाई दे रहा है क्या? मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा है तो। ये देखो प्लेट में है, ये केक का कुछ पार्ट है, गोल होता था पर इसको काट दिया गया है, तो फिलहाल ये ऐसा नज़र आ रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे नहीं पता कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई गेस दे रहा है, दे रहा है। बस ठीक है, ज़्यादा मत देखो, नज़र मत लगाना। खुश रहो, तुम सबके लिए भी है। मैं खाऊंगी ना तो मैं तुम सबके पेट में भेज रही हूँ, ठीक है? अच्छे से खाना। नज़र नहीं लगेगी, तुम सबका प्यार लगेगा। नज़र नहीं लगाते, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं होता नज़र जैसा, तो प्यार ही लगेगा। मुझे मालूम है मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ, और तुम सभी मेरे से बहुत प्यार करते हो कि नहीं? ऐसी बोल दिया मैंने, ऐसे वाला मैम और टीचर स्टूडेंट वाला प्यार। माइक थोड़ा दूर हो गया है। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करें। कोई डाउट है आज की वीडियो में तो पूछ लीजिए डिटर्मिनेंट के डिस्कशन में। उसके बाद मुझे केक खाना है। बिल्कुल सौरभ आपने सही कहा, देयर इज नो सच थिंग एज नज़र, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार होता है बस। तो आज की वीडियो में कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए, वरना अपने को केक खाने का। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम सब हमेशा वेलकम हो। मैं सोच रही हूँ एक बारी ना ऐसा करेंगे, एक बारी नेट का एग्जाम हो जाए एंड पॉसिबल हो ना, तो अपन सब एक मीट रखेंगे। अब मुझे नहीं मालूम तुम सब अलग अलग स्टेट्स के हो, कहाँ से हो, अपनी स्टेट वगैरह बताओ, कहाँ से हो आप लोग। तो फिर अपन क्या करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसी मीट टाइप रख लेंगे, है ना? फिर सब मिलेंगे, अच्छा होगा। तो पार्टी वार्टी करेंगे, वो मेरी तरफ से पार्टी होगी, तो तुम सब वेलकम हो यार, बिल्कुल ऐसा होगा। उसमें केक्स वगैरह जो जो कहोगे सब रखा जाएगा। काली गुजरात से हैं, ओके। बाकी लोग बताओ कहाँ से हैं सब। नीरा कह रही है मैम रियल का वीडियो बताओ ना। हाँ नीरा आपको बताते हैं। निशी औरंगाबाद बिहार से हैं, बाकी लोग चलो तब तक आप लोग बताते रहो। निशा गुड़गांव से हैं, अच्छा तो निशा जी हमारे पास हैं। देखो नीरा कैसे ले दिखाती हूँ आपको, कैसे आपको वीडियो ढूंढनी है। देखो पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे या जो भी आपके पास ब्राउज़र है, उस पर जाके लिख देना unacademy./@bohemia, ठीक है नीरा, ये लिखना। एंड उसके बाद आपके पास ये प्रोफाइल आ जाएगी मेरी इशिका अग्रवाल करके। इस पर ये कोर्स है डिटेल कोर्स IT जैम करके लिखा हुआ है, डिटेल कोर्स ऑन रियल एनालिसिस, इस पर क्लिक करना, ठीक है नीरा। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये कोर्स खुल गया पूरा का पूरा। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको पूरा कोर्स इसमें मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छे से पूरी रियल को कवर करा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो क्या लोग बोल रहे हैं आप सब। निशा गुड़गांव से, जीत हैं झारखंड से, नहीं JND के, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर से। अच्छा जीत आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, बहुत अच्छी बात है, सुंदर जगह। सूरज मुंबई से हैं, अरे वाह, आप सौरभ के पास रहते हैं सूरज, है ना? तो आप लोग आपस में बात करते हैं, जानते हैं। गौर साईनाथ कर्नाटका से हैं, वाह यार, मतलब पूरे अलग अलग इंडिया की जगह से अपने पास दोस्त है ना? तो अगर अपन उधर को घूमने आएंगे, तुम सब अपने को घुमाने वाले हो, होस्ट करने वाले हो, पक्की बात है। अच्छा है। और कौन जनता है हमारे पास? अच्छा है। तो दिल्ली में गुड़गांव से हैं निशा, बाकी सब दूर दूर हैं।
अच्छा है, दूर दूर वाली भी अच्छा है। देखो जब भी मैं वहाँ पे विज़िट करूँगी तो मुझे अच्छे से होस्टिंग मिलेगी ना, मिलेंगी अच्छे से, और तुम मुझे अपना शहर घुमाना। मिनी इंडिया, सही बात है, अपनी वीडियो में मिनी इंडिया है, सब लोग हैं थोड़े थोड़े अलग अलग स्टेट से, कितनी अच्छी बात है। और आप लोग सब अच्छे से मेरी भाषा हिंदी समझ पा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अच्छा अच्छा है, सब अच्छा है। तो हमारी प्यारी सी छोटू सी फैमिली बन गई है, ट्रिप बोहेमिया फैमिली इसका नाम रख लेते हैं, जो कि मेरा यूज़र नेम है। निशी कह रही है मैम बिल्कुल आइए, चलो किसी ने तो बोला आ जाइए, मुझे लगा तुम सब भगा रहे हो वैसे, क्योंकि किसी ने लिखा है। हाँ सौरभ तो पहले ही साइन कर चुका है कि वो घुमाने वाला है, मैं पहले से बुकिंग कर चुकी हूँ बाकी काफ़ी लोगों के साथ। सौरभ भी साइन कर चुके हैं, निश ने भी हाँ बोल दिया है। देख लो ऐसी हाँ मत बोल देना बाद में कहीं लगे तुम्हें कि फंस गए हो, फिर मैं सच में आ जाती हूँ, मैं घूमने वाली हूँ बहुत सारा। चलो ठीक है, अब केक इंतज़ार करा रहा है, केक को इतना इंतज़ार कराना तो मैं मालूम है सही बात नहीं है, तो फिर भागो यहाँ से, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जीत भी कह रहे हैं आना मैम, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की भी टिकट हो गई है, तो जीत जम्मू एंड कश्मीर, निशी भी कह रही है आ जाना मैम, तो औरंगाबाद बिहार की टिकट हो गई है और मुंबई की हो चुकी है। गुड़गांव तो घूमना हुआ होगा मैम, निशा कह रही गुड़गांव नहीं, निशा वैसे गुड़गांव मेरा ज़्यादा घूमना नहीं हुआ है, तब वहाँ भी इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे को खाने दीजिए, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल दोबारा मिलेंगे। कल मंडे है, सुनो सुनो, अच्छा एक और बात अभी जाने से पहले, कल मंडे है, कल क्लास नहीं है इसकी, कॉम्प्लेक्स की नहीं है। एक मिनट को मेरे को स्केड्यूल देखने दो, मैंने शायद कैंसिल करी है, कल 27 है ना, मैं एक बार स्केड्यूल देख लो, मैंने थोड़ा सा स्केड्यूल अपडेट करा, जाने से पहले एक बार देख जाओ, क्योंकि थोड़ा सा ना मैंने बताया ना, क्योंकि कोर्स कम करा था तो तभी क्या है, कल है 27, कल हमने कॉम्प्लेक्स की क्लास शेड्यूल नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि अगली कॉम्प्लेक्स की क्लास होगी 28 को, यानी कि ट्यूसडे को, कल होएगी सेम टाइम पर अपनी अनअकैडमी पे क्लास होएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ठीक है। उसके बाद 29 और 30 को भी कॉम्प्लेक्स की क्लास नहीं होएगी, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे को उस दिन भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास होएगी, अपन थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, चलेगा, सही है। तो इस बात को याद रखना। तो कल मिलेंगे अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर स्पेशल क्लास में, और परसों मिलेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, उसके अगले 2 दिन तक भी हम दोबारा से स्पेशल क्लास मिलेंगे। तो थोड़ा सा रीशेड्यूल जो कोर्स हुआ इसके साथ कोऑपरेट करिएगा, एंड अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब चलते हैं।